आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा है और बहुत ही प्रफुल्लित हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी प्लेन की पहली यात्रा है। इससे पहले मैं जीवन में कभी भी प्लेन में नहीं बैठा हूँ। बैठने की तो बात छोड़ो, उसको कभी करीब से भी नहीं देखा। हाँ, बचपन में हेलीकॉप्टर एक आध बार देखा है करीब से, मगर प्लेन देखने का कभी मुझे जो है अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को अपनी पहली प्लेन यात्रा की जो है, हवाई जहाज़ की यात्रा की पहली जो है, मेरा जो भी अनुभव है वो शेयर करने का प्रयास करूँगा। और हम लोग आ पहुँचे हैं यहाँ हैदराबाद, जो है ये हवाई अड्डा है, यहाँ आज पहुँचे हैं और इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोगों की अभी चेकिंग होगी, हमारे बैगों की चेकिंग होगी। पूरी चेकिंग होने के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को कैसे क्या होता है बताता चलूँगा। हालांकि मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने जो है कभी इसमें सफ़र नहीं किया है और डरा हुआ भी हूँ और जिज्ञासा भी है क्या क्या होता है। अभी तो पिक्चरों में ही देखता था और अभी फिल्मों के ज़रिए जितना जानता हूँ, पढ़ लिख कर जानता हूँ, मगर अभी और जब मैं ये यात्रा कर रहा हूँ इससे कुछ दिनों पहले ही एक प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन तो क्रैश होते रहते हैं, बिना मेरे दिमाग में भी ये चल रहा है, मगर फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ का जो है एयरपोर्ट, जो हवाई अड्डा है, इसके अंदर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ जो लेडीज़ हैं, यहाँ का स्टाफ है, वो परफ्यूम जो है, खुशबू जो है परफ्यूम डाल डाल के पूरी जगहों पे डाल रहे हैं, जिससे माहौल महकता रहे। और बहुत ही क्लीन जगह है यहाँ की, लाइटों की व्यवस्था अच्छी है, टॉयलेट, वॉशरूम सभी चीज़ें हैं यहाँ पे और जगह जगह पे चेकिंग होती है। हाँ, बस मुझे ये असुविधा हो रही है कि मैं अगर हिंदी में कहीं बात करना चाहूँ तो जिससे भी बात करता हूँ वो कहता है वहाँ जाइए, मतलब इशारे से। एक दो लड़कियां दिखी जो यहाँ मुझे लगा कि यहाँ पे सर्विस दे रही हैं, बात करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ क्या होता है, पूछा भी मगर कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उनको ना मेरी भाषा समझ में आ रही थी और ना उनकी भाषा मेरी समझ में आ रही थी। तो हम लोग सुने सुने अंदर चल रहे हैं और अंदर चल कर के अभी हम पहुँचते हैं तो बताते हैं। फ़िलहाल हमारी एक जगह पे चेकिंग हो चुकी है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी और भी चेकिंग होनी बाकी हैं, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी मशीनें लगा लगा के चेक कर रहे हैं। और मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, कैसे मैं प्लेन पे बैठूंगा और क्या होगा, कैसे वहाँ क्या, बस समझ नहीं आ रहा है। I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see. चेकिंग होने के बाद हम लोगों को एक हॉल में, वेटिंग रूम में बैठा दिया जाता है। वहाँ से हम लोगों को एक बस ले करके और हम लोगों के टिकट देखकर उस बस में बिठा दिया जाता है और वो बस ले करके हमको प्लेन के पास छोड़ती है और फिर वहाँ से हम लोग सीढ़ियों के द्वारा अंदर पहुँचते हैं और अंदर पहुँच गए हैं हम लोग, देखिए। और सभी लोग अपनी सीट ढूंढ रहे हैं। मुझे तो ट्रेन होती तो मुझे ट्रेन में बैठा, मुझे पता है यहाँ के बारे में नहीं पता है कि मेरी सीट कौन सी क्या है। तो एयर होस्टेस मैडम हैं ये, सभी को मैंने इनसे पूछा कि मेरी सीट कौन सी है, तो इन्होंने बताया, तो मैं अपनी सीट पे पहुंचा। और ये सब लोग अपना अपना लगेज, जो लोग पहले से सफ़र करते आ रहे हैं, अपना रख रहे हैं। और ये मैडम जो है सभी का पूरा भरपूर ख्याल रख रही हैं और इनको लग रहा है सभी भाषाएं आती हैं, क्योंकि जो जिस भाषा में बात कर रहा है ये उस भाषा में बात करती हैं। और हालांकि मुझे अभी सीट नहीं मिली है और मैं अंदर वीडियो बना रहा हूँ, अंदर डर भी लग रहा है कि मैं अंदर वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कहीं डांट ना दें। हालांकि डरते डरते फ़िलहाल वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये मिस नहीं करना चाहता मैं आप लोगों को अपने प्लेन के अंदर बैठकर बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए बाहर कई सारे प्लेन हैं और हमारा प्लेन अब धीरे धीरे
बढ़ने लगा है। हम लोगों ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली है और सीट बेल्ट बांधने के पहले जो एयर होस्टेस हैं उन्होंने क्या क्या तरीके हैं और इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, सुरक्षा किट सभी के बारे में बताया था। और अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो साइड में कौन सा बटन दबाने से ऑक्सीजन निकलेगा और मास्क लगाना है, ये सब कुछ बताया था। तो अभी हम लोग हमारा जो प्लेन है जिस पे हम बैठे हुए हैं वो रनवे पे दौड़ रहा है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो जो है दौड़ रहा है और अभी वो अपनी फुल रफ्तार में नहीं, क्योंकि वो मेन रनवे पे नहीं है, सिर्फ वो चल रहा है धीरे धीरे। और जब मेन रनवे पे आएगा तो स्पीड पकड़ेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग पे और कमेंट्स। और जो मेरी इच्छा है थी प्लेन पे बैठने की, पैसे बहुत खर्च हो गए। मेरी ये यात्रा जो है हैदराबाद से लखनऊ के लिए थी, अमौसी एयरपोर्ट पे, और मैं वहीं के लिए चल रहा हूँ। और देखिए हमारा प्लेन चल रहा है और अभी देखिएगा आगे क्या होता है। हमारा प्लेन चलते चलते मेन रनवे पे लगभग पहुंचने वाला है। अब यहाँ से हमारा प्लेन बिल्कुल बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ेगा और स्पीड पकड़ते ही फिर ये टेक ऑफ करेगा और आसमान में शू करके उड़ जाएगा। तो देखिए अब प्लेन बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ चुका है मेन प्लेन। और हम लोग जो है बिल्कुल हम तो बहुत उत्साहित हैं और प्लेन बहुत तेज़ी से चल रहा है चलते चलते बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ रहा है और चलते चलते अभी बिल्कुल टेक अप करेगा। ओ क्या होगा, ओ अब जो है बिल्कुल, जब एक चीज़ बताते चले कि बिल्कुल जैसे ये उड़ने वाला है तो ऐसा लगता है जैसे कि सी की आवाज़ आ रही, बहुत तेज़ी से सी की आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ी से, जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे, बिल्कुल सी की आवाज़ आ रही है और बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और धीरे धीरे बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ रहा है ये। फाइनली हमारा प्लेन जो है टेकअप करने जा रहा है, उड़ने जा रहा है। उड़ गया, उठ गया, अब उड़ने जा रहा है, उड़ चुका है। सर इसने ऊपर उठा दिया है, उड़ने लगा है, ऊपर उठ गया और उठ गया। हम लोग तो लुढ़क गए। पीछे को सीट बेल्ट ना होता तो लुढ़क जाते। धीरे धीरे हम लोग धरती से ऊपर उठते जा रहे हैं। कानों में सींग की आवाज़ हो रही है। जो लोग बैठ चुके हैं प्लेन में उनको पता होगा कि प्लेन चढ़ते वक्त और ऊपर को और उतरते वक्त सींग की आवाज़ आती है, जो कानों में असहनीय दर्द पैदा करती है। मुझे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे आसमान के सफ़र पे चल दिए हैं हैदराबाद टू लखनऊ के लिए और धीरे धीरे और ऊपर उठते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बहुत ऊंचे हो जाएंगे। हमको ये धरती जो है छोटी दिखेगी और घर वगैरह भी छोटे दिखने शुरू हो जाएंगे। हम लोग बादलों में पहुंच जाएंगे।
फाइनली हम लोग आसमान पे आ गए हैं और यहाँ से खेत बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, घर भी बहुत छोटे दिख रहे हैं। अभी बिल्कुल और आगे बढ़ेंगे तो जो है आसमान में बिल्कुल बादल दिखेंगे, नीचे की धरती हम लोगों को दिखाई नहीं देगी। और देखिए हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, लग रहा है बादल बहुत घने हैं तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है। बस अभी आप लोगों को हम अब स्वर्ग की सैर कराएंगे, ऊपर का आसमान दिखाएंगे, हम लोग देखते जाइए और मज़े लीजिए। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़े ले रहा हूँ, मज़ा आ गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा प्लेन जो है बिल्कुल खड़ा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है, प्लेन चल रहा है मगर इतनी ऊंचाई पर है कि ना कुछ दिख रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है। बस ऐसा लग रहा है खड़ा हुआ, मगर बादलों को ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। हमें कुछ दिख नहीं रहा, बस चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे हैं। बस बादलों की आँख में चौली चल रही है, कभी बादल आते हैं कभी छट जाते हैं, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं तो बैठा हुआ हूँ बिल्कुल आराम से। अभी एयर होस्टेस खाने के लिए लेके आई थी। हाँ, यहाँ का खाना बहुत महंगा है, आप तुरंत भी ले सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन जब टिकट बुक करते हैं वहाँ से ऑनलाइन खाना भी आप बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके सामने जो चेयर है, कुर्सी है, उसके पीछे आपके लिए जो है एक सेवा पुस्तिका होती है, उसमें लिखा होता है निर्देश, और उसमें कुछ रखने के लिए कबर्ड भी होता है जिसे आप खोल के रख सकते हैं। और सेफ्टी बेल्ट भी होता है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सभी लोग शांत हैं, मगर मैं तो बहुत उत्सुक हूँ और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और मुझे तो वीडियो बनाते हुए जो यहाँ की एयर होस्ट मैडम है उन्होंने डांट भी दिया था और कहा था बिल्कुल शांत रहिए, चुप रहिए, वीडियो मत बनाइए। और हाँ, एक चीज़ बताते चलें कि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है, क्योंकि जब हमारा प्लेन उड़ने वाला था तब हमारे मोबाइल को स्विच ऑफ करा दिया गया था या फ्लाइट मोड पे लगा दिया था, जिससे कि उड़ान में या कोई कंजक्शन ना हो या कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, बस हम लोग वीडियो बना सकते हैं ऐसे ऑफलाइन में और फ़ोटो खींच सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन गेम खेल सकते हैं। ये हमारे पीछे का पूरा है और ये खाने का मेनू है जो पुस्तिका नीचे रखी हुई थी, उसमें ये खाना है क्या क्या मिलता है। तो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया और फिर से आपको मैं बाहर का दृश्य दिखाता हूँ, आप देखिए और एंजॉय करिए।
कभी कभी तो ये लगता है जैसे हमारा प्लेन बादलों को चीरता हुआ किसी अंधेरी गुफा में पहुंच गया है और हमारा लगभग आधे से ज़्यादा का सफ़र तय हो चुका है और हम लोग बहुत जल्दी ही अपनी लखनऊ की जमी पे पहुंचने वाले हैं। और मेरी तो तमन्ना पूरी हो गई प्लेन में बैठने की। बाकी जो लोग नए हैं वो लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, हो सकता है उन लोगों को कभी जीवन में मौका मिले बैठने का तो ज़रूर मुझसे साझा करिएगा अपने विचार और अपनी उत्साहिता। और जो लोग इस सफ़र में नए हैं वो लोग बिल्कुल इधर उधर देख रहे हैं, ये बिल्कुल अजनबियों जैसे, मगर जो पुराने हैं, जो पुराने सफ़र कर रहे हैं वो लोग तो आराम से बैठे हुए हैं, जैसे घर में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे बैठे हुए हैं। बाकी जो हमारे साथ में जो लोग नए हैं, जो पहली बार प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, वो लोग तो उत्सुकता बस इधर उधर बिल्कुल देख रहे हैं, जैसे हर एक चीज़ यहाँ की सरप्राइज हो, हर एक मामला सरप्राइज हो, सब कुछ जान लेना चाहते हैं, हर एक चीज़ समझ लेना चाहते हो, जैसे फिर दोबारा नहीं बैठने को मिलेगा, ऐसा ऐसा कुछ। हवाई यात्रा शानदार हो सकती है। इसके लिए आपको जल्दी टिकट बुक करना चाहिए। लगभग 2 घंटे की फ्लाइट, अपना पहचान पत्र और टिकट साथ रखना होगा और एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना होगा। ये यात्रा लगभग 2 घंटे की होगी, जो सबसे तेज और सुविधाजनक तरीका है। और इंडिगो जैसी एयरलाइंस इस रूट पर चलती हैं, जहां आपको 4,000 रुपये माइनस 6,000 रुपीज़ जोड़ के बीच टिकट मिल सकते हैं। तो बस अपनी यात्रा का आनंद लें। यात्रा की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर ट्रैवल। 1. टिकट बुकिंग मेक माई ट्रिप, गोआईबिबो, स्काईस्कैनर जैसी वेबसाइट से जल्दी टिकट बुक करें, इससे आपको अच्छे दाम मिलेंगे। 2. आवश्यक दस्तावेज, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस और ई-टिकट प्रिंटेड या फोन में साथ रखें। और 3. एयरपोर्ट पहुंचें, रीच एयरपोर्ट, फ्लाइट से कम 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचें, क्योंकि पहली बार यात्रा है तो सिक्योरिटी चेक में समय लग सकता है। फ्लाइट और समय, फ्लाइट और टाइम। लगभग समय, अप्रॉक्स टाइम 2 घंटे, सबसे तेज। एयरलाइंस, इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस इस रूट पर उड़ान भरती है। कुछ टिप्स। हैंड बैगेज, जरूरी चीजें, दवाएं और दस्तावेज अपने हैंड बैगेज में रखें। फोन डेटा, फ्लाइट में इंटरनेट या फोन कॉल की अनुमति नहीं होती है, तो पहले ही सूचित कर दें। लखनऊ एयरपोर्ट LKO। नेम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शहर से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सिटी, एयरपोर्ट से शहर, जैसे चारबाग स्टेशन, लगभग 12.8 किलोमीटर है। आप टैक्सी या कैब ले सकते हैं। मेक माई ट्रिप के मुताबिक वर्तमान में 4 एयरलाइनें 2 गंतव्यों के बीच उड़ानें संचालित कर रही हैं और लगभग 20 उड़ानें लखनऊ से नई दिल्ली तक हर सप्ताह उड़ान भरती हैं। लखनऊ से नई दिल्ली उड़ानों के लिए न्यूनतम हवाई किराया 4,048 होगा, जो लखनऊ से हैदराबाद के लिए ट्रेन उड़ाना या लेना बेहतर है। मेक माई ट्रिप के मुताबिक हैदराबाद लखनऊ से लगभग 1,050 जोड़ किलोमीटर दूर है। लखनऊ से हैदराबाद पहुंचने का सबसे तेज तरीका हवाई जहाज है। इसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। लखनऊ से हैदराबाद पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका नागपुर होते हुए ट्रेन है, जिसमें लगभग 28 घंटे लगेंगे। फ्लाइट में 50% की छूट कैसे प्राप्त करें? यात्रा.com के मुताबिक यात्रा मोबाइल ऐप से बुकिंग करें और घरेलू उड़ानों पर फ्लैट 50% ई कैश पाएं। कोड APP 50 का उपयोग करें। उड़ने का सबसे सस्ता दिन कौन सा है? नर्डवॉलेट के मुताबिक मंगलवार और शुक्रवार की उड़ानें आपको सप्ताह की शुरुआत में होने वाली भीड़ से बचने में मदद कर सकती हैं। घरेलू यात्राओं के लिए रविवार और सोमवार सबसे महंगे दिन होते हैं। अगर आप सबसे सस्ते दिनों में उड़ान नहीं भर सकते, तो मंगलवार या शुक्रवार को उड़ान भरना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
हैदराबाद से लखनऊ के लिए प्लेन का किराया कितना है? गोआईबीबो के मुताबिक हैदराबाद से लखनऊ की उड़ान का न्यूनतम किराया 4,950 रुपए है और एयरलाइन, समय और उपलब्धता के आधार पर औसत किराया 7,769 रुपए है। इस फ्लाइट टिकट बुक करने का सबसे सस्ता समय कौन सा है? mailgoaairport.com, A2ही, सर्च, ट्रांसलेट, गूग के मुताबिक एक्सपीडिया के अनुसार आपको अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कम से कम 6 महीने पहले बुक कर लेनी चाहिए। बदले में आपको 10% की बचत होगी, जिसका उपयोग आप अपनी यात्रा के दौरान अन्य गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। गूगल के दृष्टिकोण से उड़ान टिकट बुक करने का सबसे अच्छा समय प्रस्थान से 50 से 179 दिन पहले के बीच है। लखनऊ में हवाई अड्डे का क्या नाम है? इंडिगो के मुताबिक लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा LKO या चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट से हैदराबाद कितनी दूर है? इंडिगो के मुताबिक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहली बार फ्लाइट में बैठने के लिए समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे, पहचान पत्र और टिकट तैयार रखें। चेक इन काउंटर या कियोस्क से बोर्डिंग पास लें, सिक्योरिटी चेक से गुजरें, फिर अपने गेट पर जाएं और बोर्डिंग के समय विमान में चढ़कर अपनी सीट ढूंढें। अपना सामान ओवरहेड बिन में रखें और सीट बेल्ट बांध लें। उड़ान के दौरान एयर होस्टेस के निर्देशों का पालन करें और कानों के दबाव के लिए च्युइंगम चबाएं या पानी पिएं। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उड़ान भरने तक के स्टेप्स। फर्स्ट, तैयारी। डॉक्यूमेंट्स, अपना टिकट, सॉफ्ट हार्ड कॉपी और पहचान पत्र, आधार, पैन, वोटर ID तैयार रखें। समय, घरेलू उड़ान के लिए 2-3 घंटे पहले और अंतर्राष्ट्रीय के लिए 3-4 घंटे पहले पहुंचे। बैगेज, एयरलाइन के वजन और साइज नियमों को देख लें। चेक इन और सिक्योरिटी। चेक इन एयरलाइन काउंटर या सेल्फ चेक इन कियोस्क पर जाकर अपना सामान वजन कराएं और बोर्डिंग पास लें। इस पर गेट नंबर लिखा होगा। सिक्योरिटी चेक बेल्ट, घड़ियां और धातु की चीज़ें निकालकर ट्रे में रखें। लैपटॉप और तरल पदार्थ 100 ml से कम अलग करें और स्कैन से गुजरें। बोर्डिंग, विमान में प्रवेश। गेट, बोर्डिंग पास पर लिखा गेट नंबर देखें और वहीं पहुंचे। बोर्डिंग, जब गेट खुले तो अपना बोर्डिंग पास दिखाएं और विमान में प्रवेश करें। अक्सर बस से ले जाया जाता है। सीट ढूंढें, एयर होस्टेस की मदद लें या बोर्डिंग पास जैसे A12, B15 देकर अपनी सीट ढूंढें। विंडो, मिडिल या आइल सीट अपनी पसंद के अनुसार चुनें। फ्लाइट के अंदर सामान रखें। अपना हैंडबैग ऊपर लगे ओवरहेड बिन में या आगे वाली सीट के नीचे रखें। सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। फ़ोन को फ्लाइट मोड पर कर दें या स्विच ऑफ कर दें। एयर होस्टेस द्वारा दिए जाने वाले सुरक्षा निर्देशों को ध्यान से देखें। ऊंचाई पर कानों में दबाव महसूस हो सकता है, इसके लिए च्युइंगम चबाएं या पानी पिएं। सामान लें। विमान से उतरकर कन्वेयर बेल्ट से अपना चेक इन बैगेज, बड़ा बैग उठाएं। अब अंधेरा हो चुका है, हम लोग लगभग लखनऊ पहुंच चुके हैं। हमारी फ़्लाइट अब नीचे उतरने वाली है, तो हम लोग अब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। देख लीजिए अंदर का नज़ारा कैसा है। और एक साथ ये भी बताते चलें कि आप लोग फ्लाइट में कितना पैसा ले जा सकते हैं। तो कैश ले जाने के लिए जो नियम हैं घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय पर निर्भर करते हैं। घरेलू उड़ानों के लिए आप 2 लाख तक ले जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा होने पर आपको स्रोत बताना होगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नेपाल, भूटान को छोड़कर बाकी के लिए S3000 लगभग 2.5 लाख तक विदेशी मुद्रा ले जा सकते हैं। और इससे अधिक लिए घोषणा या RBI की अनुमति जरूरी है, ताकि कस्टम और इनकम टैक्स की परेशानी से बचा जा सके। तो हमारी जो है प्लेन लगभग उतर चुकी है, तो हम लोग जो है बाहर जाएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए और घंटी का बटन दबाने के बाद
जो है हमारे चैनल पे कमेंट करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। ये मेरी थी पहली यात्रा, जीवन की पहली यात्रा प्लेन की। और ये सभी सिस्टम है जो हम दिखा रहे हैं, ये सारे सिस्टम आपको भी फॉलो करने होंगे। ये सामने निर्देशिका होती है, ये सामने बैग है, इसी में ये रखी होती है। आप इसको देखकर पढ़कर जान सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का तो सपना पूरा हो गया, और आप लोग जो लोग अभी तक प्लेन में नहीं बैठे हैं उन लोगों का भी भगवान सपना जल्दी पूरा करे। तो आई होप कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और हमारा ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त होता है। तो जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो, आप खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। फाइनली दोस्तों, हमारा जो है प्लेन जिसमें हम बैठे हुए हैं पहली बार, वो प्लेन हमारा लखनऊ की सरजमी पे उतर चुका है। हम अपने वतन बाबा के शहर लखनऊ में आ चुके हैं, और ये यात्रा मेरी 2 घंटे में पूरी हुई है। बहुत अच्छा अनुभव मिला। आई होप बहुत खुश हूँ मैं। आई एम हैप्पी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।